बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा देवर मलंग था। वो दिन रात एक ही चारपाई पर बैठा रहता। लोग उसे दीवाना कहते थे क्योंकि उसे कोई सुध बुध न थी। मगर जब भी किसी की गांव में शादी होती तो दुल्हन के अच्छे नसीबों की खातिर मेरे देवर को उठाकर गांव वाले उस चारपाई पर दुल्हन को बैठा देते थे। यूं मेरा मलंग देवर उस दुल्हन के आगे जश्न मनाता और तमाम रात नाचता। और सुबह दुल्हन की चारपाई पर इतने पैसे पड़े होते कि उनसे ही उसकी रुखसती हो जाती और जहेज भी बन जाता। मैं गरीब थी, मुझे भी पैसों की जरूरत थी। यूं एक दिन पैसों की खातिर मैं झूठ मूठ की दुल्हन बनकर उस चारपाई पर बैठ गई। मगर जब देवर ने नाचना शुरू किया तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा देवर दीवाना था। वो हर वक्त अपनी चारपाई पर नजरें झुकाए बैठा रहता था। घर वालों से ज्यादा बोलता भी नहीं था। बस न जाने चारपाई पर लेटा क्या क्या सोचता रहता था। मेरी शादी को अभी चंद माह ही हुए थे। मैं अपने देवर की जानिब देखती तो दहल सी जाती थी। वो एक खूबसूरत जवान था, मगर उसकी जवानी चारपाई की ही नजर हो रही थी। देवर के सारे काम यूं तो मेरी सास ही किया करती थी, लेकिन अगर कभी कभार वो घर से बाहर जाती तो मेरी ड्यूटी लगाकर जाती कि मैं काशी से खाने का पूछ लूं, उसे खाना खिला दूं। मैं जब उसके लिए खाना लेकर जाती तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा देता और कहता, भाभी तुम बहुत अच्छी हो, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझसे कह देना। मैं सर हिला देती तो फिर मुस्कुरा कर कहता, इब्राहिम भाई तुम्हें तंग तो नहीं करते ना? अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो सीधा मेरे पास शिकायत लेकर आना। जब मैं काशिफ के मुंह से ऐसी बातें सुनती तो मेरा दिल उसके लिए मजीद मोम हो जाता था। काशिफ ने कभी भी घर वालों के सामने मुझे मुखातिब नहीं किया था। मेरी और इब्राहिम की अच्छी निभ रही थी। कभी लड़ाई झगड़े तक नौबत ही नहीं आई थी। लेकिन आज सुबह से ही उनका मूड ऑफ लग रहा था। वो बात बेबात पर मुझे डांटते जा रहे थे। उनका ये रवैया देखकर मैं भी घबरा गई थी, क्योंकि मुझे सख्त जुमलों को सहने की आदत नहीं थी। इब्राहिम बोले, जल्दी से मेरी सफेद शर्ट इस्त्री करके ला दो। मैं जल्दी में शर्ट इस्त्री करने लगी तो वो जल गई। इस बात पर तो इब्राहिम ने सारा घर सर पर उठा लिया था। वो बुलंद आवाज में मुझे बुरा भला कह रहे थे, जबकि मैं नजरें झुकाकर रोती चली जा रही थी। तभी हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर मेरा देवर कमरे में दाखिल हो गया था। वो इब्राहिम के सामने जाकर बोला, औरत से बात करने की तमीज नहीं है क्या? भाई, मैं आपको साफ साफ अल्फाज में बता रहा हूँ कि इस घर में ये सब नहीं चलेगा। आपको हर हाल में अपनी बीवी को इज्जत देना ही होगी। न जाने आज इब्राहिम को हुआ क्या था। वो कहने लगे, काशी यहाँ से चले जाओ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं कारोबारी आदमी हूँ, कभी कभार गुस्सा आ ही जाता है। तुम्हारी तरह तो नहीं हूं ना कि सारा सारा दिन चारपाई पर पड़ा रहूं। मुझे ये बताओ, आज तक तुमने 1 रुपया भी कमाया है? तुम मेरी ही कमाई खाकर मुझे ही नजरें दिखा रहे हो। इतना कहकर इब्राहिम घर से बाहर चले गए थे, जबकि मैं हक्का बक्का खड़ी की खड़ी रह गई थी। मैं काशिफ की जानिब बढ़ी और बोली, काशिफ मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ा। काशिफ बोला, नहीं नहीं भाभी, कोई बात नहीं, आज जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद भाई आपके सामने ऊंची आवाज में बात करने से भी डरेंगे। मैं मुस्कुरा दी थी। तभी मेरी सास भी मेरे कमरे में चली आई थी। उन्होंने काशिफ की जानिब घूर कर देखा था। वो कहने लगी, चलो यहाँ से अपने कमरे में जाकर आराम करो। काशिफ जब बाहर निकल गया तो मेरी सास मुझे घूर कर कहने लगी, बहू काशिफ से दूर रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इतना कहकर मेरी सास भी बाहर निकल गई थी। मैं सोच में पड़ गई कि मेरी सास ने ऐसा क्यों कहा है। फिर मैंने सोचा कि बड़ों की हर बात में कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। इसीलिए उस दिन के बाद से मैं अपने दीवर से दूर दूर रहने लगी थी। शाम हुई तो मैं सहन में बैठी हांडी बना रही थी। मेरी सास अपने दीवाने बेटे के साथ चारपाई पर बैठी हुई थी। कहने लगी, काशी आज रफीक मोची की बेटी की शादी है, वो तुम्हारी चारपाई लेने आएंगे। उसने सर हिला दिया था, जबकि मैं इसी सोच में बैठी थी कि काशिफ की चारपाई क्यों लेकर जाएंगे वो लोग। तभी मेरी सास लहसुन छील कर मेरे पास ले आई थी। मैं बोली, आंटी रफीक मोची काशिफ की चारपाई क्यों लेकर जाएगा? मेरी सास मुस्कुरा दी और मेरे पास ही बैठ गई थी। वो कहने लगी, मेरा काशिफ बेटा मलंग है, अल्लाह वाला है, अल्लाह इसके जरिए लोगों को नवाजता है। मैं मजीद हैरान हो गई थी। मेरी सास बोली, दरअसल जब भी हमारे गांव में किसी गरीब की बेटी की शादी होती है तो वो काशी की चारपाई को अपने साथ ले जाते हैं और फिर उसे खुले मैदान में रखकर दुल्हन को बिठा देते हैं। मेरा काशिफ दुल्हन की शादी का जश्न मनाता है और तमाम रात नाचता है। सुबह दुल्हन की चारपाई पर ढेरों पैसे पड़े होते हैं। न जाने काशी ऐसा क्या करता है कि इतने पैसे एक रात में ही इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उन्हीं पैसों से दुल्हन की रुखसती हो जाती है और जहेज भी बन जाता है। मैं ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई थी। मैं बोली, आंटी काशिफ को कहे ना कि वो हमारे लिए भी कुछ करे, हमें भी तो पैसों की जरूरत है।
मेरी सास मुस्कुरा दी और बोली, यह अमल सिर्फ दुल्हनों पर ही होता है। मैं मुंह बसोर कर बैठ चुकी थी। दरअसल मेरा ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है। मेरे अब्बू कपड़े की दुकान में बतौर सेल्समैन काम किया करते थे। उनकी तनख्वाह भी वाजबी सी थी। कमाने वाला एक, खाने वाले 6 थे। फिर ऊपर तले लड़कियों की पैदाइश ने उनकी कमर तोड़ दी थी। अम्मी कभी कभार गिला कर जाती थी कि हाय अल्लाह, तूने मुझे 4 बेटियां क्यों दे दी? एक बेटा दे दिया होता तो कितना अच्छा होता ना। अब्बू फौरन अम्मी को झड़क दिया करते थे। वो कहते थे कि अपनी जबान से इस किस्म के नाशुक्री के अल्फाज मत निकाला करो। खुद सोचो, अगर अल्लाह तुम्हें बेटियां भी ना देता तो तुम क्या कर लेती? ये बात सुनकर अम्मी चुप कर जाया करती थी। मगर जब हम बहनें अपनी ख्वाहिशात के खातिर अम्मी को तंग करती तो वो फिर से अल्लाह से गिले शिकवे करने लगती थी। अब्बू की कम आमदनी की वजह से हमारी सिर्फ ज़रूरियात ही पूरी हुआ करती थी, जबकि हमारी ख्वाहिशात दिल के कोने में पड़ी पड़ी हसरत बन जाया करती थी। मैं जब भी अम्मी से किसी चीज़ की ख्वाहिश करती तो वो मुझसे कहती, बेटी, जब तुम ब्याह कर अपने शौहर के घर जाओगी ना तो वो तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी किया करेगा। अब अम्मी ने अपना यही वतीरा बना लिया था। हम बहनें जब भी अम्मी से किसी चीज़ के खातिर सवाल करती तो वो हमें सुहाने मुस्तकबिल का लॉलीपॉप पकड़ा दिया करती थी। जब मेरा रिश्ता आया तो अम्मी बहुत खुश हुई थी। कहने लगी, बेटी, तुम्हारा होने वाला शौहर अच्छा कमाता है, वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, तुम्हें दुनिया जहां का सुख देगा। मैं यही बातें सोचती सोचती इब्राहिम से शादी करके उसके घर आ गई थी। मुझे मालूम था कि मेरे ससुराल में हर चीज की रेल फेल है, मगर इब्राहिम कंजूस थे। मैं उनसे जब भी किसी चीज का सवाल करती तो वो मुझे टाल दिया करते थे। हमारे मोहल्ले में कई औरतें लॉन के नए नए कपड़े लिया करती थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मैं भी नए कपड़े खरीदूं, मगर जब भी इब्राहिम से पैसों का तकाजा करती तो वो झुंझला जाया करते थे। खर्चा ना देने के अलावा उनमें कोई ऐब न था। वो मुझे इज्जत देते, प्यार देते थे। इज्जत और प्यार तो माँ बाप के घर भी मिला था, नहीं मिला था तो वसी रिस्क नहीं मिला था। अब ससुराल में भी मुझे तंगी का सामना था। आज जब मुझे मेरी सास ने मेरे दीवाने देवर के मुतालिक बात बताई तो मैं एकदम से खुश हो गई थी। मेरा देवर अच्छा था, मेरा ख्याल भी रखता था। मैंने सोचा कि मैं उससे पैसों का तकाजा करूंगी। खैर, शाम हुई तो रफीक मोची हमारे घर आकर मेरे मलंग देवर की चारपाई उठाकर ले गए थे। मेरे देवर ने नहा धोकर अच्छा लिबास पहन लिया था। अब वो मैदान में जाने के लिए तैयार था। वो घर से निकला तो मैं बोली, आंटी, काशिफ मैदान में क्या करेगा? मेरी सास बोली, जश्न मनाएगा। मैं सोच में पड़ चुकी थी, इसीलिए इस्तफसार किए बिना न रह सकी कि देवर के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। मेरी सास बोली, बेटी, इस बात का तो इल्म मुझे भी नहीं है। सारी रात मैं बहुत बेचैन रही थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर इस वाकई में कितनी सदाकत है। सुबह हुई तो मेरी सास मेरी तरफ देखकर बोली, काशी की करामत देखने चलोगी? मैंने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। हम दोनों घर से निकल चुकी थी। हमारे कदम मैदान की जाने पड़ रहे थे। जब हम वहां पहुंचे तो पहले से ही मजमा लग चुका था। दुल्हन घूंघट करके बैठी थी, जबकि उसकी चारपाई नोटों से भरी पड़ी थी। रफीक मोची ने वो सारे पैसे उठा लिए और अपनी बेटी को घर भेज दिया। अब वो अपनी बेटी के जहेज का सामान उठाने जा रहा था। उसने फर्नीचर वगैरह पसंद करके लोड करवा लिया था, बस पेमेंट करके उठाना ही था। मैं और मेरी सास घर वापस आ चुकी थी। थोड़ी देर बाद मेरा दीवाना देवर भी घर पर आ गया। उसकी चारपाई लाई गई तो वो उस पर लेटते ही सो गया था। मैं कमरे में गई तो मेरा शौहर कड़े तेवरों से मुझे घूर रहा था। कहने लगा, तुम कहाँ गई थी? मैं बोली, अम्मी के साथ काशिफ की करामात देखने गई थी। मेरा शौहर मेरी बात सुनकर हंस दिया था और बोला, बस करो यार, करामात? आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, काशिफ से दूर रहना। मैं बोली, जी ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। आप प्लीज मुझे 10,000 रुपए दे दें। इब्राहिम चढ़कर बोले, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम कहती हो तो खुद को बेच आता हूं। मैंने मुंह बसोड़ लिया था। मैं बोली, मुझे इल्म है आप बहुत अच्छा कमाते हैं, मगर मेरे लिए ही कंजूस हो जाते हैं। इब्राहिम ने अपनी जेब से 5,000 रुपए निकालकर मुझे थमा दिए थे। वो बोले, ये ले लो, मेरे पास तो फिलहाल यही है। मैं बोली, इब्राहिम, 5,000 से आजकल आता ही क्या है? मैं बाजार जाकर 2 जोड़े लाती अच्छी लगूंगी क्या? आप पड़ोसन के घर जाकर तो देखें, वो अपने लिए पूरी मार्केट उठा लाई है। इब्राहिम मेरी बात सुनकर नर्म पड़ गए थे। वो बोले, फारिया, हर इंसान अपनी वुसअत देख कर चलता है। तुम जिनकी मिसालें मुझे दे रही हो ना, उसका शौहर दुबई में इंजीनियर के तौर पर काम करता है। वो अगर इतनी खरीदारी कर लेती है तो उसमें ऐसा गलत भी क्या है? मैं बोली, इब्राहिम, आप भी दुबई चले जाए ना। इब्राहिम मेरी बात सुनकर हंस दिए थे। वो बोले, मेरे बगैर रह लोगी? मैं सोच में पड़ गई थी। खैर, जो भी था,
मुझे एक कम आमदनी वाले इंसान के साथ गुजारा करना पड़ रहा था। मेरे दिल में हर वक्त शिकवे उठते रहते थे। मैं अल्लाह से सवाल करती कि तूने मुझे गरीब क्यों पैदा किया। औज़ुबिल्लाह। चलो गरीब पैदा कर ही दिया था तो शौहर ही अमीर दे देता। एक दिन ये सारे गिले मैंने अपनी सास के सामने किए तो वो कहने लगी, बहू, अल्लाह हर इंसान का इम्तहान लेता है, किसी को कैसे आजमाता है तो किसी को कैसे, किसी को बीमारी में मुब्तला कर देता है, किसी के यहाँ औलाद की तंगी होती है तो किसी के यहाँ रिज़्क़ की तंगी। मैं बोली, क्यों आंटी, आखिर क्यों, अल्लाह ऐसा क्यों करता है। मेरी सास मुस्कुराकर बोली, क्योंकि हम उसके अबद हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह मालिक है, वो हर चीज़ पर कादिर है, हम उसकी मखलूक हैं, उसकी मर्जी है वो हमें जैसे चाहे वैसे रखे। जब हम किसी इदारे में काम करते हैं तो वहाँ के मालिक का हर हुक्म मानना हम पर फर्ज होता है, क्योंकि वो हमारा बॉस होता है। जब हम अपने बॉस की बात बिना कोई सवाल पूछे मान लेते हैं तो अल्लाह का हुक्म मानने से क्यों हिचकिचाते हैं। मैं अपनी सास की बातें सुनकर चुप कर गई थी। वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। शाम हुई तो फिर से गांव वाले आकर मेरे देवर की चारपाई उठाकर ले गए थे। फिर से बहुत ज्यादा माल इकट्ठा हो गया था। एक दिन मेरी पड़ोसन मुझे अपने साथ बाजार ले गई थी। उसने कुछ शॉपिंग करना थी। वो सुनार की दुकान पर गई तो वहां मुझे एक अंगूठी बहुत पसंद आ गई थी। वो अंगूठी बड़ी प्यारी थी, मगर थी भी तो 40,000 की। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं ये अंगूठी लेकर यहां से भाग जाऊं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। घर जाकर मैंने अपने शौहर से 40,000 रुपए का तकाजा किया तो वो मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे थे, जैसे कह रहे हो, क्या हुआ फारिया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। वो कहने लगे, फारिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है, मगर मेरा वादा है कि जैसे ही नुकसान पूरा हो जाएगा मैं तुम्हारे लिए वही सोने की अंगूठी खरीद लूंगा। मैं सोचने लगी कि अम्मी ने मुझे हमेशा शादी के सपने दिखाए और अब मेरा शौहर मुझे उन दिनों के सपने दिखा रहा है जब उसका कारोबार ठीक से चलने लगेगा। मैं जानती थी कि मेरी किस्मत में यही गुर्बत लिखी है। अब मुझे खुद से ही कुछ न कुछ करना था। मैं अब हर वक्त सोच में डूबी रहती कि आखिर किस तरह मैं पैसे कमाऊं। कोई जरिया भी नहीं था। ये उन दिनों की बात है जब मेरी सास की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। एक औरत ने अपनी बेटी जुलेखा को मेरी सास की खिदमत के लिए हमारे घर छोड़ दिया था। वो लड़की थी तो कम उम्र ही, मगर बेचारी की एक टांग कटी हुई थी। वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलती थी। मैंने जुलेखा से पूछा कि उसकी टांग को क्या हुआ तो वो कहने लगी, एक छोटी सी गिल्टी बनी थी, फिर उस गिल्टी से पीप रसने लगी। जख्म इस हद तक बढ़ गया था कि मेरी जान को खतरा था। अम्मी ने मेरी जान बचाने की खातिर मेरी एक टांग कटवा दी। लेकिन बाजी, अब मैं सोचती हूँ कि अम्मी ने बहुत गलत फैसला लिया था। उन्हें चाहिए था कि वो मुझे मरने देती, मगर मेरी एक टांग न कटवाती। टांग कटवाने से मैं बाहर से तो बच गई हूँ, मगर अंदर ही अंदर से मर गई हूँ। मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। मेरे खानदान की उन लड़कियों की भी शादियां हो चुकी हैं जिनको मैंने अपनी गोद में खिलाया था, मगर मेरी शादी अभी तक नहीं हो सकी। बाप भी सब्जी की रेडी लगाता है। रिश्ते कराने वाली औरत कहती है कि अगर मेरे वालिदैन मुझे टरक भर कर जहेज देंगे तो वो मेरे लिए शहजादी का भी रिश्ता ला सकती है। मगर बात तो यह है ना कि जहेज आएगा कहाँ से। मेरे दिमाग में बड़ी तेजी से जमा तफरीक होने लगी थी। मैं बोली, जुलेखा, तुम्हारी वालदा का क्या कहना है। तो वो बोली, अम्मी तो चाहती हैं कि दिन से रात न चढ़े और मैं दुल्हन बनकर रुखसत हो जाऊं। मैंने इधर उधर देखकर उसे इशारा किया कि वो मेरे पास आकर बैठ जाए। मैं बोली, जुलेखा, तुम्हारे जहेज का इंतजाम मैं कर दूंगी, मगर तुम्हें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। वो बोली, क्या। मैंने उससे कह दिया कि वो अपने साथ अपनी वालदा को लेकर आए। जुलेखा आधे घंटे के अंदर अंदर अपनी वालदा को मेरे पास ले आई थी। मैं जुलेखा की वालदा से बोली, आप चाहती है ना कि आपकी बेटी की शादी हो जाए, तो आपने आज फकत इतना करना है कि काशिफ से ये कह देना कि मेरी बेटी की शादी है और तुम्हारी चारपाई चाहिए। वो औरत मान गई थी। शाम में कुछ लोग हमारे घर आकर मेरे देवर की चारपाई ले गए थे। मैंने अपने शौहर से झूठ बोल दिया कि मेरी वालदा की तबीयत बहुत खराब है, मैं आज रात उनके घर रुकूंगी। शौहर ने भी इजाजत दे दी थी। मैं अपने घर से निकलकर जुलेखा के घर चली गई थी। वहीं पर मैंने घूंघट उड़ा था। जुलेखा हैरान रह गई थी। वो बोली, आप ये क्या करने जा रही हैं। मैं बोली, मैं दुल्हन बनकर देवर की चारपाई पर बैठ जाऊंगी। जो पैसे मुझे मिलेंगे वो हम आधे आधे कर लेंगे। वो भी मान गई थी। मैं सरे शाम ही जाकर चारपाई पर बैठ चुकी थी। मैदान बिल्कुल खाली हो चुका था। मेरा देवर भी मैदान में आ गया था। वो चारपाई पर बैठी दुल्हन को देखने लगा था। मैंने चेहरे पर घूंघट किया हुआ था, इसीलिए वो मुझे पहचान नहीं पाया था। वो मेरी चारपाई के साथ नीचे बैठ गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ गुनगुनाने लगा था। मेरे कानों में मक्खियों की बिनबिनाहट जैसी आवाजें आने लगी थी। उसकी बिनबिनाहट अब आवाज बन चुकी थी। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
शान में नाद पड़ रहा था। उसका वजद तारी होने लगा था। वो उठकर खड़ा हो गया और दायरे में घूमने लगा। उसकी आवाज जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही थी, उसका वजद भी बढ़ने लगा था। वो कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ता तो कभी उनके अहले बैत की शान में कसीदा पढ़ता था। मेरे देवर की आवाज इतनी खूबसूरत हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी आवाज सुनकर दूर दूर से मर्द हजरात आने लगे थे। अब मुझे घबराहट होने लगी थी। मैं अपने घूंघट की आड़ से सब कुछ देख सकती थी। वो लोग यहाँ के रईस और चौधरी थे। उन्होंने अपनी अपनी जेबों से नोटों की गड्डियां निकाल ली थी और अब वो उन्हें दुल्हन पर फेंकने लगे थे। वो ये पैसे मेरे देवर को दाद के तौर पर दे रहे थे और मेरा देवर अपने होशो हवास से बेगाना होता चला जा रहा था, जबकि वो लोग पैसों की बरसात किए हुए थे। तब मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जरा घूंघट ऊपर उठाकर तो देखूं कि कितने पैसे जमा हो चुके हैं। मैंने जैसे ही घूंघट ऊपर किया तो एक रईस की नजर मुझ पर चढ़ गई थी। वो मुझे बहुत गौर से देख रहा था। मैंने जल्दी से अपना घूंघट ओढ़ लिया था। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। न जाने आगे क्या क्या होने वाला था। तभी वो रईस उठा। उसने मुझे कलाई से पकड़कर उठाने की कोशिश की थी। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। जैसे ही मैंने उसको थप्पड़ मारा तो वो गुस्से से बिभर गया था। अब वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए घसीटने लगा था। बाकी के रईस और चौधरी मेरा तमाशा देखने लगे थे। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं काशिफ को आवाज दूं, मगर मैं जानती थी कि अगर मैंने ऐसा किया तो लोग मुझे पत्थर मार मार कर संसार कर देंगे। उस गांव में यही रिवाज था कि अगर कोई औरत भेस बदलकर दुल्हन की जगह बैठ जाती तो उसे संसार कर दिया जाता था। मैं अपनी आवाज का गला घोंटती हुई उस रईस के साथ घसीटती चली जा रही थी। वो मुझे अपनी बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर अपनी हवेली में ले गया। जब मैं वहां पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहां तो पहले से ही मौलवी साहब का इंतजाम किया गया था। रईस बोला, आज तुम्हारा और मेरा निकाह हो जाएगा। तुमने जब घूंघट ऊपर उठाया था तब मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी। तुम जानती हो क्या, मैं और बाकी रईस काशिफ दीवाने की आवाज के शहर में जकड़े हुए उस मैदान में पहुंच जाते हैं। वो इस कदर सुरीली आवाज में पड़ता है कि हमें आसपास की कुछ खबर ही नहीं रहती। हम उस पर पैसों की बरसात कर दिया करते हैं। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि मुझे कोई लड़की अच्छी लगी हो और मैं उसे उठाकर ले आया हूं। आज हम दोनों निकाह कर लेंगे। मैं बेतहाशा डरी हुई थी। मेरा तो पहले से ही निकाह हो चुका था। मैं निकाह पर निकाह कैसे कर सकती थी। मेरा दिल खौफ से लरस रहा था। मेरा निकाह भी पढ़वा दिया गया था। फिर चंद मुलाजमाएं आई, मुझे उस रईस के कमरे में ले जा चुकी थी। मैं उस बड़े से कमरे में बैठी अपने मरने की दुआएं करने लगी थी। मैं बोली, या अल्लाह, ऐसी रुसवाई से तो अच्छा है कि तू मुझे मौत ही दे दे। मैं जानती हूं कि निकाह पर निकाह नहीं होता। मेरा दूसरा निकाह बातिल था। वो रईस मेरे लिए नामहरम था। मैं उसके साथ कैसे रह सकती थी भला। इतनी देर में मुझे कमरे की खिड़की से कुछ रोशनी नजर आई थी। मैं जल्दी से उठकर उस खिड़की के पास गई और ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई कि वहां तो काशिफ खड़ा था। उसने मुझे खिड़की का शीशा सरकाने को कहा था। मैंने जैसे ही शीशा पीछे किया, काशिफ बोला, भाभी बाहर निकल आओ। मैंने बाहर की जानिब छलांग लगा दी थी। काशिफ बोला, भाभी आपने ये क्या कर दिया। फिर उसने मेरे सर पर हाथ रख दिया और बोला, भाभी पीछे मुड़कर मत देखना, आपको इब्राहिम की कसम है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस मुश्किल की घड़ी में मैं अपने देवर को कैसे छोड़कर जाऊं, मगर इब्राहिम की कसम की खातिर मुझे भागना पड़ा था। मैं हवेली का गेट उबूर कर रही थी जब मुझे काशिफ की चीखने की आवाजें सुनाई दी थी। मैं रोने लगी थी। मैं भागती भागती एक दरख्त के नीचे बैठ गई। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो चुका था। मेरी टांगें कांप रही थी। मुझसे चला नहीं जा रहा था। तकरीबन 2 घंटे बाद जब मैं उठने के काबिल हुई तो घर की जानिब बढ़ गई। घर में दाखिल होते ही मेरे कानों में चीखों पुकार की आवाजें पड़ी थी। मैं भागकर अंदर दाखिल हुई तो मेरे देवर की मैयत पड़ी थी। मैं चीखें मार मार कर रोने लगी थी। एक औरत की आवाज मेरे कान में पड़ी थी। वो कह रही थी कि इसको डाकुओं ने मार दिया है। मेरा दिल तो चाह रहा था कि उठकर कह दूं कि नहीं नहीं, इसे डाकुओं ने नहीं बल्कि मेरे लालच ने मार दिया है। वो दीवाना, वो मलंग कितना अच्छा था ना। उसने अपनी सारी जिंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाते पढ़ते हुए गुजारती थी। वो लोगों की बेटियों की शादियों के लिए इंतजाम कर दिया करता था और आज उसने एक औरत की इज्जत बचाने की खातिर अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दी थी। मेरी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। काश मैं लालच में ना आती। किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज्यादा नहीं। मैं जो मर्जी कर लेती, मुझे कुछ भी वक्त से पहले और मेरे नसीब से ज्यादा नहीं मिल सकता था।
काश मैं ये बात पहले समझ लेती, तो आज मेरा देवर मेरी लालच की भेंट तो न चढ़ता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।